हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपका भी सपना है वर्दी पहनना, एक परमानेंट जॉब करना, अपने और अपने परिवार का नाम रोशन करना और आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास है तो ये वैकेंसी आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी 10th क्लास पास हैं और एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं और साथ में सेना की यूनिफॉर्म भी चाहते हैं जो कि एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब हो, तो ये जॉब आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, CISF के द्वारा कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कुल पदों की संख्या 1161 है, जिसके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 मार्च से शुरू कर दी जाएगी और ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी 3 अप्रैल 2025। अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो आपकी शुरुआती सैलरी ही 40,000 रुपए शुरू होगी, जो कि 2026 में 8 पे कमीशन आने के बाद इसकी सैलरी 60,000 रुपए प्रति माह हो जाएगी और सरकारी बेनिफिट्स अलग से दिए जाएंगे। आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, जैसे कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है, सेलेक्ट होने के बाद सैलरी कितनी मिलने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली भर्ती की वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी देते हैं। CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन 1161 पदों के लिए जारी कर दिया गया है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन 5 मार्च 2025 से कर सकते हैं और अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 3 अप्रैल 2025। इसके अंदर जो ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकाली गई है वो इस प्रकार है। कुक के लिए 493 पोस्ट है, मोची की 9 पोस्ट है, टेलर की 23 पोस्ट है, बार्बर की 199 पोस्ट है, वाशरमैन की 262 पोस्ट है, सफाई कर्मचारी की 152 पोस्ट है, पेंटर की 2 पोस्ट है, कारपेंटर की 9 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की 4 पोस्ट है, माली की 4 पोस्ट है, वेल्डर की 1 पोस्ट है, चार्ज मैकेनिक की 1 पोस्ट है और MP अटेंडेंट की 1 पोस्ट रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 1161। CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2025 के लिए सभी राज्यों से महिला और पुरुष ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी कि इस भर्ती के लिए पूरे इंडिया से मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। इसके अंदर जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस रखी गई है मात्र 100 रुपीज। इसके अलावा SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट से फॉर्म अप्लाई करने के लिए कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं क्लास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने संबंधित ट्रेड से ITI कर रखा है। बात करते हैं एज लिमिट की। CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती के लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच। इसके अलावा OBC कैटेगरी को एज लिमिट में 3 साल की छूट दी गई है। SC ST कैटेगरी को एज लिमिट में 5 साल की छूट दी गई है और ऐसे कैंडिडेट जिनके माता पिता 1984 के दंगे के दौरान मारे गए थे या 2002 में गुजरात दंगे के दौरान मारे गए थे, उनके बच्चों को अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एज में 5 साल की छूट दी जाएगी। और अगर ऐसे ही बच्चे OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको एज में 8 साल की छूट दी जाएगी। और ऐसे ही बच्चे अगर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको एज में 10 साल की छूट दी जाएगी। और अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपको रिटायरमेंट की डेट से एज में 3 साल की छूट दी जाएगी। बात करते हैं हाइट की। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर और चेस्ट चाहिए बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर। वहीं महिलाओं के लिए हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर और ऐसे कैंडिडेट जो गोरखा, गढ़वाली, कुमायूं, डोगरा, मराठा या सिक्किम स्टेट, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह लद्दाख या हिल एरिया से बिलोंग करते हैं और आपके पास वहां का डोमिसाइल है, तो ऐसे मेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए मात्र 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए हाइट चाहिए मात्र 155 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ 83 सेंटीमीटर। और ऐसे कैंडिडेट जो ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लड़कों के लिए हाइट चाहिए मात्र 162.5 सेंटीमीटर और ऐसी लड़कियां जो ST कैटेगरी से बिलोंग करती हैं उनके लिए हाइट चाहिए मात्र 150 सेंटीमीटर और ST कैटेगरी के लड़कों के लिए चेस्ट चाहिए बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ 81 सेंटीमीटर। बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। लड़कों के लिए 1.6 किलोमीटर रनिंग क्वालिफाई करनी होगी 6.5 मिनट के अंदर और लड़कियों को 800 मीटर रनिंग क्वालिफाई करनी होगी 4 मिनट के अंदर और फिजिकल के अंदर आपका एक ही इवेंट्स रहेगा। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। पहले इसमें आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद होगा आपका रिटन एग्जाम, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के। टाइम आपको 2 आवर्स का मिलेगा। सिलेबस में 5 सब्जेक्ट रहेंगे और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के
एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश या हिंदी के 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के। हिंदी या इंग्लिश में से आप एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के। इसके बाद होगा आपका ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। बात करते हैं सैलरी की। इसका बेसिक पे रहेगा 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए के बीच। इसके अलावा आपको डीए, टीए, होम रेंट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, रिस्क अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और डियरनेस अलाउंस अलग से दे होंगे। यानी कि आपकी इनिशियल बेसिक पे रहेगी 21,700 रुपए और सारे अलाउंस ऐड करके आपकी इन हैंड सैलरी बन जाएगी 40,000 से लेकर 42,000 रुपए के बीच, जो कि 8 पे कमीशन आने के बाद 2026 में यही सैलरी 60,000 से लेकर 65,000 रुपए होने वाली है। और आपको पता ही होगा सभी सरकारी कर्मचारियों का साल में बेसिक पे का 2% इंक्रीमेंट लगता है और उसके ऊपर डीए अलग से मिलता है और साल में 2 बार सभी सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ता है। यानी कि सभी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में प्रत्येक वर्ष लगभग 5,000 रुपए का इजाफा होता है। अब बात करते हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले 10th क्लास की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, संबंधित ट्रेड से ITI सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, पासपोर्ट साइज फोटो, स्कैन किए हुए सिग्नेचर, वैलिड मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल आईडी और आपका पासपोर्ट साइज फोटो जो कि 3 महीने से अधिक पुराना ना हो। आपको पासपोर्ट साइज फोटो को भी स्कैन करके अपलोड करना होगा, जो कि JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसका साइज 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। आपको अपने सिग्नेचर को भी स्कैन करके अपलोड करना होगा, जिसका साइज 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, जो कि JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। इसकी प्रॉपर डिटेल्स और अप्लाई लिंक के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, या आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ऐसी आने वाली भर्ती की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय